प्रतिशत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जान है। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत माने 100, प्रति 100 कोई भी संख्या को जब हम पता करते हैं कितनी होती है उसको प्रतिशत कहते हैं। जैसे हम कहें 30, 100 में से हमें 30 प्राप्त हुए तो इसका मतलब 30% हुआ, क्योंकि ये आपका 100 में से आपका प्रति 100 आया है, क्योंकि प्रति 100 आपको 30 प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 40 में से मुझे 10 मिला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा 100 कितना गुना है। तो 100 इसका 2.5 गुना होता है, ये हो गया 2.5 गुना, तो इसका भी 2.5 गुना करेंगे तो प्रति 100 ये कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये 25% है। तो ऐसे करके आप प्रतिशत बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बात होती है, अगर वो हमने समझ ली पूरा प्रतिशत आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। वो क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा 40 का 25% कितना होता है। ऐसे आप देखें, इसमें से आपको 3 चीजें दिखाई देंगी, ये संख्या, उसका प्रतिशत और एक आंसर आएगा। तो हम इसे लिखते हैं 40 का मतलब गुणा 25%। अगर कोई भी संख्या के आगे परसेंट लगा है उसको हटाना है तो हमेशा 100 से भाग किया जाता है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो इसको लिखेंगे 25/100। अब देखिए यहां ये कितना आ रहा है? 25 चौके 100 बटे में 10 है, तो मैं निकाल दूं इसको, 10 आ गया। तो 40 का 25% कितना आ गया? आपका 10 आ गया। ठीक है, ये वो संख्या और ये प्रतिशत। अगर ये दोनों देकर ये पूछा है कि कितना होता है, तब हमेशा इन दोनों की गुणा बटे में 100। लेकिन अगर ये दे दे और इनमें से कुछ भी पूछे, मान लिया वो कहे 40 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत जो है 10 होता है, तब आपको क्या करना है? हमेशा जो इधर वाली ये वाली संख्या जो बाद में फाइंड होती है, इसमें हमेशा 100 की गुणा करनी है और बटे में ये संख्या लेनी है जो आपको पता है। इससे आप सोल्व करेंगे, ये आ गया 25, तो आपको पता चला ये 25% है। अब अगर आपको प्रतिशत दिया होता और 40 गायब होता, तब भी 10 में 100 की गुणा करते और 25 से भाग कर देते प्रतिशत से, तो ये संख्या निकल के आ जाती। जैसे 10 गुणा में 100 बटे में अगर यहां 25% दिया होता और ये संख्या नहीं दी होती तो 25 से भाग करते तो ये संख्या प्राप्त हो जाती। ऐसे करके ये तीनों का एक रिलेशन होता है जो हमेशा साथ साथ चलता है। तो इन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस सेशन में। 1206 का 1/3, तो ऐसे केसेस में 1206 का 1/3 हम निकालेंगे। ये कितना आया? 3 चौक 12, 3 दूनी 6। 134 का कितने प्रतिशत है? देखिए 134 का प्रतिशत निकालना है। जिसका प्रतिशत निकाला जाता है वो संख्या हमेशा बटे में रहती है। ये जिसको पता करना है वो ऊपर रहेगा और जिसके हिसाब से पता करना है, किसके हिसाब से? 134 का पीछे लगा रहेगा, उससे समझ में आ जाएगा, वो बटे में आएगा, गुणा 100 करेंगे। तो आप देखें इसका 3 गुना और ये हो गया 300%। ऑप्शन 4 हो गया, आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी चीज इसका, बस ये देखो इसके गुणे में कितनी बारी में ये आती है संख्या। इसका 1/3 जो कि 402 है, 134 के कितने गुणे में आती है? 3 गुणे में। अगर 2 गुना होता है तो 200%, 3 गुना होता है 300%, 4 गुना 400%, ऐसे चलता है। अगर आपकी कोई संख्या 10 है और 10 का 20 जो है कितने परसेंट है, भाई उसका डबल हो गया 200% होता है। ऐसे हम यहां फाइंड करते हैं। यदि A का 120% B के 80% के बराबर है, जब भी ऐसे आपको कहे, जैसे यहां कहा A गुना 120%, ठीक है बच्चों, बराबर B का 80%, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? जब इक्वल होता है तो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, इसका कोई रोल नहीं रहा। 0 से 0, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। अब जो A के साथ होता है वो B का मान होता है और जो B के साथ है वो A का मान है। यहां रख दीजिए B का मान कौन है? A के साथ, ये रहा 3 प्लस A का मान कितना है? जो B के साथ है, बटे में 3 माइनस 2 जो कि 5 हो गया। ऑप्शन 1। इसको ऐसे ही यूज करना हमेशा और विद इन सेकेंड आंसर लेके आना। यदि 1 घंटे का y%, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 60 गुना 60 का y%, y% का मतलब होता है बटे में 100। 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, 12 सेकंड ये रही, टोटल हो गया 72 सेकंड। आपको y का मान चाहिए, देखिए कितना आसान है।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 छंग 36 दूनी 72, y का मान हो गया 2, ऑप्शन 1। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो देखिए यहां कितनी है 6 छंग 36 और ये कितना है 72, 36 का कितना गुना 72 है, बस वही आपका आंसर होता है अगर आपके पास यहां 2 जीरो पहले से मौजूद है तो। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 है, तद अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। हमेशा जिसका प्रतिशत आपके पास होता है उसी की संख्या भी होनी चाहिए, तभी आप आसानी से निकाल पाते हैं। यहाँ 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले संख्या है कर न देने वालों की, तो इसलिए पूरा 100% संख्या होती है, उसमें से 31 ने कर दिया है तो ना देने वाले निकालेंगे क्योंकि संख्या ना देने वालों की पता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69%। तो ये 69% इसके बराबर है, तो 69% के बराबर है 20,700। अब आपसे ये देखिए पूछा क्या है, कुल संख्या होती है 100%, ये 69% है, 1% निकाल लो तो ये 20,700 बटे में 69 चला जाएगा। कुल संख्या मतलब 100%, तो इसका 100 गुना यहां आप कर दीजिए 100 गुना। अब आप देखें 69 तिये 207 होता है, तो ये 30,000 आ गया, ऑप्शन थर्ड, कर्मचारियों की कुल संख्या आपकी 30,000 हो जाएगी। क्लियर।